एक्चुअली होता क्या है, ये अपना स्पाइन है, इसको शरीर का एक पिलर कहा जाता है, ठीक है। अभी दादी का क्या हुआ है कि ये 2 नंबर की और 3 नंबर की हड्डी पूरी टूट गई है। उसके ऊपर की ठीक है, उसके नीचे की ठीक है। तो अभी जैसे कोई स्ट्रक्चर यहाँ से टूटा रहेगा तो वो क्या होगा, ऐसा बेंड हो जाएगा। उस चक्कर में दादी बैठ नहीं पा रही। तो इसके बेसिकली 2 विकल्प होते हैं। एक कि उनको ऐसा लिटा के रखिए फॉर एटलीस्ट 3 महीने, वो धीरे धीरे जुड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे बैठना चालू करेगी, धीरे धीरे चलना चालू करेगी। और दूसरा विकल्प ये है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे 2 चीरे ऊपर लगाए, 2 चीरे नीचे लगाए और उसमें स्क्रू डाल दें और रॉड से कनेक्ट कर दें। तो फिर रॉड से कनेक्ट करने का क्या होगा, इधर का जो वज़न है स्क्रू और रॉड के माध्यम से नीचे जाएगा, जो फ्रैक्चर जगह है वहाँ पे नहीं जाएगा। तो उसमें वो नेक्स्ट डे ही चलना चालू कर देगी। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा विकल्प लेना चाहते हैं। अगर आप नैसर्गिक विकल्प लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 3 महीने से 6 महीने लगेंगे और उसमें 10% संभावना है कि वो हड्डी नहीं जुड़ेगी और आपको वापस आके ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अगर हम जो सर्जिकल ऑप्शन लेते हैं जो कि नैसर्गिक नहीं होता है, उसमें पेशेंट नेक्स्ट डे ही कल चलना चालू कर देता है। अराउंड 20 से 30 ml ब्लड निकलेगा, क्योंकि अपन छोटे छोटे चीरे करके दूरबीन द्वारा स्क्रू डालेंगे तो उसके अंदर पूरा चीर फाड़ नहीं करेंगे। और पेशेंट सुबह जैसे ऑपरेशन होता है तो शाम को चलना चालू कर देता है। और ये ऑपरेशन आपका आयुष्मान में अंतर्गत है, तो आपको कोई ऐसा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं आएगा उसमें। बेसिकली सर वो बीपी शुगर वाले, देखिए हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ इसके नीचे वाले भाग को ही सून करके कर रहे हैं। तो बीपी शुगर वाले में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता क्योंकि दूरबीन द्वारा हो रहा है। देखिए बीपी का प्रॉब्लम आता है बेहोशी के लिए और शुगर का प्रॉब्लम आता है जख्म सूखने के लिए। दूरबीन से हो रहा है तो हम लोग उसको ज़्यादा चीरफाड़ नहीं कर रहे हैं, तो जख्म सूखने में दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि हम लोग सिर्फ इसके नीचे वाले भाग को सून कर रहे हैं तो हमारे को उसमें भी इशू नहीं आता है। तो एनेस्थेशिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात सर, आज की डेट में भारत देश में 10 में से 5 को बीपी शुगर है। तो वैसा अगर अपन सोचोगे तो किसी का ही ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा इश्यूज़ नहीं आता है सर। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी सुधर गई है, बेहोशी वाले डॉक्टर्स और उनके यंत्र बहुत ज़बरदस्त है, ऑपरेशन के तरीके बदल गए। दूरबीन ने एक प्रकार का हमारे लिए एक अवतार टाइप हमारे लिए साबित हुआ है कि जो मरीज आज चल नहीं पा रहा था वो ऑपरेशन के बाद तुरंत चलना चालू हो जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन वाला पैरामीटर भी कोई बुरा नहीं होता है। अब सिर्फ वो ये प्रॉब्लम है कि आपको आपके घर में विचार करना पड़ेगा कि ये उम्र में ऑपरेशन हो सकता है क्या। तो हमारे यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट पेशेंट गई है वो 86 साल की थी। उनका रिवीजन स्पाइन हुआ है ना, ऑलरेडी पहले किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अभी वो हमारे यहाँ ऑपरेशन कराए। तो आप ऐसे एज का भी इशू नहीं है।